रजब बट के ऊपर शादी के बाद मसले सारे हुए हैं, जो उनके ऊपर मुख्तलिफ पर्चे हुए हैं, 295A का रिसेंट पर्चा हुआ है, क्या ये भी उस वजह से है? कहीं ना कहीं पे इंसान का अपना फितरती जायचा भी होता है। ऑब्वियसली उनका निकाह का टाइम जो है वो उनके रिश्ते को इंडिकेट करेगा। तो ये जो निकाह का टाइम है ये कतई तौर के ऊपर अच्छा टाइम नहीं है, और ये रिश्ता जो है वो किसी भी तौर के ऊपर चलता हुआ नजर नहीं आता। तो ये 6 जून तक इनकी जिंदगी में कोई ना कोई चीजें अनरेस्ट की शक्ल में रहेंगी। वो अपनी जो बीवी से बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो जो शख्स पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली फिर वो ज़ौजा के साथ भी नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, रजब बट हमेशा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं, हमेशा वो तनकीद की जद में रहते हैं, लेकिन आजकल उनके ऊपर एक नई तनकीद बांधी जा रही है। वो ये है कि वो अपनी बीवी से अच्छा सलूक नहीं करते, बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करते, और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी शादी अब मज़ीद चलता नज़र नहीं आती। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर ज़ंजानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, एहसान है, बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ये बताएं कि आपको रजब बट की शादी क्या चलती नज़र आ रही है? अच्छा बेटा, इसमें अगर जायचों की प्लानिटरी पोजीशंस को देखा जाए ना, तो इसमें आलिमुल गैब जो है तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी तौर के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं ना, उसमें 2 से 3 तरह की चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी रिश्ते के सक्सेसफुल होने के ऊपर। रिश्ते के सक्सेसफुल होने के ऊपर, और ये भी देखने के लिए कि आया जब वो शादी हो रही है उसके बाद जो एक शख्स का नसीब आपके साथ अटैच हो रहा है, उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, उससे आपको पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, उससे आपको औलाद की नेमत जो है वो मिलेगी, या उसकी वजह से या उस रिश्ते की होने की वजह से आपकी तनज़ली होगी, ख़राबी होगी, प्रॉब्लम होंगे, मसाइल में आएंगे, या खुदा न खास्ता आपको कोई ना कोई परेशानी की इंडिकेशन हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बेसिकली तो यही कहा जाता है कि जब दो शख्स का नसीब किसी के साथ अटैच होता है, तो नसीब अटैच होने से आपके रिस्क में बढ़ावा आता है, रिस्क में कुशादगी आती है। और इसी वजह से शादी के बाद अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल, मसाइल, परेशानी में चलते हैं, और शादी के बाद अल्लाह ताला किसी न किसी तौर पे उनके रिस्क में कुशादगी करना शुरू कर देता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में जब जायचा देखा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है निकाह का जायचा। इसी वजह से निकाह का टाइम जो है इसको चेक करने में ना मैंने अच्छा खासा थोड़ा सा आपके सामने अभी 1-2 कॉल्स भी की हैं। ज़ाहिरी तौर के ऊपर स्पेशली मेरी उनसे भी बात होगी जिन्होंने इनका निकाह करवाया था, क्योंकि निकाह इनका लाहौर में बेरिया टाउन में जो इमाम बारगाह है वहाँ पे हुआ था। और जिस टाइम के ऊपर इनका निकाह हो रहा है, अगर निकाह के जायचे को देखा जाए ना, तो वो निकाह का जायचा अकॉर्डिंग टू मेरी एस्ट्रोलॉजी के जो मुझे टाइम मिला है रात को 8:30 बजे, वो टाइम और वो निकाह का डेट जो है वो कतई तौर के ऊपर कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी और एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आती। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। इसमें 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हैं, और उनमें कुछ ज़ोडिक साइंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं मुनक़लिब बुरूज में, कुछ है साकिन बुरूज में। इसी तरह जब आप कोई ऐसा रिश्ता या कोई शादी का जब काम करते हैं, अगर वो आप किसी ऐसे वक्त में कर रहे हैं जिसमें ठहरने की इंडिकेशन है, तो चाहे उस रिश्ते में जितने ज़्यादा मर्जी मसले हों, लेकिन वो रिश्ता आपका कायम रहता है। लेकिन अगर आप वो रिश्ता इस टाइम में कायम कर रहे हैं कि जो एक एक्टिव है, मुतहर्रिक है, उस टाइम में अगर आप रिश्ता कर रहे हैं, तो फिर उसमें मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और खुदा न खास्ता उसके खात्मे की जो इंडिकेशन है वो 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर हो जाती है। तो इनके निकाह को टाइम को देखा जाए तो मेरे पास जो कैलकुलेटेड डेट ऑफ बर्थ, इनकी निकाह की डेट और निकाह का टाइम आया है, उसके मुताबिक 3 से 4 तरह की इस निकाह के जायचे में ख़राबियाँ हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये मुतहर्रिक जायचा है, मुनक़लिब बुर्ज है। मुनक़लिब बुर्ज का तलू होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि रिश्ते में हमेशा जो है मसला रहे, हंगामा खेजी रहे, चीज़ें जो हैं वो ठहराव की तरफ ना आए, प्रॉब्लमेटिक रहे। ठीक है। उसके बाद इसी निकाह के टाइम में जो हस्बैंड वाइफ की आपस में दोस्ती की नज़र है, एक बाहमी तौर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो प्लानट जाके जायचे के 8वें घर में कमज़ोर है। फिर उसके बाद इस जायचे में देखा जाए तो यहाँ पे इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का और औलाद का मुश्तरका तौर के ऊपर हाकिम सितारा सन के बहुत करीब, और वो खालिद ग़रूब में है। तो कम्बस्टेड मार्च को अगर हम लोग देखें तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि औलाद की नेमत का डिले मिलना, या आपको इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है इस रिश्ते के बाद इज़्ज़त ना मिलना, रिस्पेक्ट ना मिलना, ठीक है, कामयाबी ना मिलना, वो चीज़ भी इस निकाह के जायचे में इंडिकेट होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि घर का सुख हो, घर में सुकून रहे, अमन रहे, उस एतबार से देखी जाती है कि कोई भी अच्छी नज़र कायम होनी चाहिए वीनस की। वीनस की या तो ताले लगन के साथ अच्छी नज़र कायम हो, या वीनस जो है उसकी कोई अच्छी नज़र पड़ रही हो आपके घर के ऊपर। यहाँ पे वीनस की और जुपिटर के आपस में मुकाबले की नज़र है। वीनस और जुपिटर चूँकि मुकाबले की तरफ हैं, और जुपिटर इस जायचे में रिलेट करता है अपने आबाई शहर वतन से दूर की चीज़ों को, या ऑनलाइन से किए गए कामों को। अब वो चीज़ वीनस के साथ
मुकाबले की नज़र में है तो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि मोहब्बत का आपस में कोई आपस में इंडिकेशन नहीं है कि वो मोहब्बत जो शादी से पहले थी वो इस निकाह के टाइम के बाद वो मोहब्बत ख़त्म होती हुई नज़र आती है, एक्सपेक्टेशंस पूरी होती नज़र नहीं आती, ख्वाहिशात पूरी होती नज़र नहीं आती, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें अराइज होते हुए नज़र आते हैं और इसमें दोनों की दोस्ती वाला जो एलिमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो सर आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो रजब भट्ट के ऊपर शादी के बाद मसले सारे हुए हैं, जो उनके ऊपर मुख्तलिफ पर्चे हुए हैं, 295A का रिसेंट पर्चा हुआ है, क्या ये भी उस वजह से है? देखिए इसमें कहीं ना कहीं पे इंसान का अपना फितरती जायचा भी होता है। ऑब्वियसली उनका निकाह का टाइम जो है वो उनके रिश्ते को इंडिकेट करेगा कि उनका रिश्ता जो है वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर उन्होंने उस रिश्ते को कायम रखना है तो उसमें वो क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें इस चीज़ को भी गाइड करती है। लेकिन रही बात उनके अपने जायचे में, तो उनकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी हमें मिली है, उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उनका नेचर को, मिजाज को, उनकी इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, प्रॉस्पेरिटी को देखा जाए तो जो इनकी रिस्पेक्ट के हवाले से कोई ना कोई मसले परेशानी इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये स्टार्ट हुए थे तकरीबन कोई हम अनऑफिशियली तौर पे देखें तो कोई 20 अक्टूबर 2024 के बाद से, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 का वो दिन था जिस दिन मार्स इनकी रिस्पेक्ट और इनकी इज़्ज़त के हाउस में डेबिलिटेटेड पोजीशन पर था। अब मरीख का डेबिलिटेटेड हो जाना, इनका वो पैसे का मालिक है, इनके जायचे में 7वें घर का मालिक है। 7वां घर रिलेट करता है आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को, आपके इज़्दवाजी सुख को, और पैसे का मालिक और इज़्दवाजी ज़िंदगी का रूलिंग प्लैनेट जब कमज़ोर हो, और ये पिछले तकरीबन को 20 अक्टूबर के बाद से कमज़ोर है और इसकी कमज़ोरी रहनी है 6 जून तक, अगले महीने। तो ये 6 जून तक इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ें अनरेस्ट की शक्ल में रहेंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ इनके चार्ट में ये हुई है कि इनके जायचा में जो सैटर्न की आपस में 2.5 ईयर की ट्रांजिट चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। फिर इनके जायचे में जुपिटर जो है अपने फितरती तौर के ऊपर 9th हाउस में एंटर हुआ है। 9th हाउस होता है इंसान का ऐसी इनकम का जो कि आपको अपने होमलैंड से दूर से मिल रही हो, और 9th हाउस होता है आपकी ट्रैवलिंग का। 9th हाउस होता है अगर आप किसी तवील अरसा के लिए अब्रॉड या बैरून मुल्क सेटलमेंट की तरफ जाएं, तो इस एतबार से जुपिटर की ये ट्रांजिट इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि फ्यूचर में ये किसी न किसी तौर के ऊपर अब्रॉड के ट्रैवलिंग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके बाद इनकी इनकम जो आ रही है दूसरे शहर या दूसरे मुल्क से वो बढ़ती हुई नज़र आती है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ भी नज़र आती है कि अगर ये किसी जगह के ऊपर सेटल होना चाहें तो उस एतबार से भी ये 2025 का जो साल है उस एतबार से इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे आपने बताया कि इनके और इनके वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, तो ये कब तक रहेगा और ये क्या ज़्यादा भी बढ़ जाएगा? देखिए इसमें ऑब्वियसली मेरे पास जो है उनकी मिसेस की डिटेल्स नहीं है। मेरे पास जो भी डिटेल्स हैं वो उनकी अपनी हैं और उनके निकाह के टाइम की हैं। तो निकाह का जो टाइम है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर तो यही टाइम है और यही डेट है जो टाइम मेरे तक आया है, यही टाइम है रात को 8:30 बजे अगर इनका निकाह हुआ है या 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद भी हुआ है, तो ये जो निकाह का टाइम है ये कतई तौर के ऊपर अच्छा टाइम नहीं है और ये रिश्ता जो है वो किसी भी तौर के ऊपर चलता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि जब रिश्ता चलेगा नहीं तो उसमें बेहतरी वाली तो चीज़ ही नहीं है। क्योंकि सर हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, अभी रिसेंट जो कंट्रोवर्सी चली कि वो अपनी जो बीवी से बहुत बुरा सलूक करते हैं, हमें सोशल मीडिया पर नजर आए, जिस पे सब लोग ये कह रहे थे कि शायद इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और शायद ये शादी नहीं चलेगी। तो इस तरह का बीवी के साथ सलूक करना, देखिए ऑब्वियसली मतलब मेरी वो लेवल भी नहीं है और मेरा वो चीज़ भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में पर्सनली लाइफ के बारे में कोई पॉइंट आउट करूँ। तो ऑब्वियसली अगर आप माजी में लोगों की र्यूमर्स या लोगों की बातों को देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इस तरह की कई चीज़ें उनके बारे में ये भी गर्दिश करती रहती हैं कि वो पेरेंट्स के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं करते। तो जो शख्स पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली फिर वो ज़ौजा के साथ भी नहीं करेगा। तो सोशल मीडिया की खबरें थोड़ी डिफरेंट होती हैं और प्लानिटरी पोजीशंस की चार्ट्स की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती हैं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया का कहेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैं क्योंकि फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये तो आप मेरे पास आई और आपने मुझे कहा तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। लेकिन अगर इल्मी तौर पर एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि अगर तो इनका निकाह का टाइम यही है तो ये रिश्ता इनका चलेगा नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आपको अब आगे रजब भट्ट के हवाले से क्या नज़र आता है कि उनकी लाइफ कैसे होगी? क्या उनके ऊपर आने वाले कुछ अरसे में दोबारा कोई कंट्रोवर्सी या दोबारा इस तरह की चीज़ होने वाली है उनकी जो वेल्थ है उसके लिहाज से, उनके फेम के लिहाज से? देखिए एक तो इस शख्स के अगर हम लोग जायचे में देखा जाए तो इसका एक तो चार्ट जो बाय बर्थ है, जुपिटर प्लेस है इनके जायचे में पैसे के घर में, ठीक है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि पैसे के एतबार से इसको ज़िंदगी में कभी भी कोई मसला नहीं होगा। अभी ये फेम नहीं है, फेम से पहले भी जब ये अर्निंग कर रहा होगा किसी भी लेवल के ऊपर,
جو اس کے خرچے ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ ہی دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی جیسے جیسے انسان فیم یا چیزیں ایکسپینس کرتا ہے تو اس اعتبار سے جوپیٹر اس کے زائچے میں اچھا پڑا ہوا ہے کہ فائنینشلی طور کے اوپر اس کو کسی بھی طور پہ زندگی میں کسی بھی لیول کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اس کے پیسے کا مالک جو اپنے دوست کے گھر میں اچھی پوزیشن پہ ہے, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پیسہ آئے گا ضرور, لیکن پیسے کا جو اثرات ہے وہ خواہشات کے اوپر بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ پیسے کا مالک جا کے 11ویں گھر میں خواہشات کے گھر میں ہے, اور اس کی مقابلے کی نظر بن رہی ہے 5th ہاؤس کے ساتھ. 5th ہاؤس میں موجود ہے سیٹرن, اور ہماری اسٹرالوجی میں سب سے کمزور اور یہ خراب نظر ہوتی ہے کہ سیٹرن کی یا تو مارچ کے ساتھ اپوزیشن کی نظر ہو یا سیٹرن کی مارچ کے ساتھ کنجنکشن کی نظر ہو. تو یہ چونکہ خراب نظر بن رہی ہے, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پیسہ آئے گا ضرور, لیکن پیسہ اسی رفتار سے جس میں آئے گا اسی رفتار سے نکلے گا بھی, ضائع بھی ہوگا, اصراف بھی کیا جائے گا, خواہشات کے اوپر بھی لگایا جائے گا, شوف کے اوپر بھی لگایا جائے گا, لیکن پیسہ آتا رہے گا. ٹھیک ہے سر. اور میں جو کوشچن میں نے پوچھا تھا, اور یہ مین اگر کوشچن دیکھا جائے کنٹروورسی کے اعتبار سے, کنٹروورسی کے اعتبار سے کوئی برا وقت مطلب ان پہ آنے والا ہے, وہی اس طرف میں آ رہا ہوں. اگر اس چارٹ میں دیکھا جائے تو جیسے کہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو خراب دور اس کی زندگی میں چل رہا تھا وہ ختم ہوا ہے. سیٹرن کی ایک تو ٹرانزٹ ختم ہو گئی ہے 29 مارچ کو, پھر اس کے بعد 14 مئی کو جوپیٹر جو ہے وہ اس کے 9th ہاؤس میں انٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے. جوپیٹر کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑ رہی ہے ایک تو ذہن کے گھر کے اوپر, وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گی کہ تھوڑا سا ذہنی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف سوچ آئی ٹرن آؤٹ ہونا شروع ہوگا. اس کے بعد جوپیٹر چونکہ نصیب کے گھر کے اوپر ہے, وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 9th ہاؤس ہوتا ہے آپ کا لیٹیگیشن کا, 9th ہاؤس ہوتا ہے آپ کے اوپر اگر کوئی کیسز ہوں, کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, تو 9ویں گھر کے اوپر رہتے ہوئے جوپیٹر اس سال کے اندر کوئی بھی کیسز یا کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے تو ان کو کافی حد تک ختم کرے گا. پھر اس کے بعد جوپیٹر نے ان کے چارٹ میں اس سال کے اختتام پہ اور اگلا سال 2026 میں ان کے 10th ہاؤس میں رہنا ہے عزت اور رسپیکٹ کے گھر میں, تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگلے سال دوبارہ سے پھر ان کو عزت اور پاپولیرٹی ملنا شروع ہوگی, اور ان کے جو کنٹروورسیز والے جتنے مسائل ہیں وہ اسی سال ختم ہو جائیں گے, یہ بہت زیادہ پرولونگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ مصور زنجانی صاحب موجود تھے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.